आप में से यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, आपके परिवार में आप अकेले प्रभु में हो, कोई प्रभु में नहीं। या हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं लेकिन दूसरे नहीं। रोज प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे परिवार को बचा, मेरे परिवार को संभाल। हो सकता है आप बीमार हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, किसी और समस्या में है, रोज प्रार्थना करते, यू प्रे एवरी डे, लेकिन आप देख रहे हैं परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा है आपके साथ जो यीशु उस स्त्री से कर रहा था। वो उसको चिल्ला रही थी पर वो उसको सुन नहीं रहा था। चेलों ने कहा उसको सुन ले, और यीशु ने कहा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, मैं ये रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल परमेश्वर इसी तरह व्यवहार कर रहा है इन दिनों में कि आप उसे पुकार रहे हैं परंतु वो आपको सुन नहीं रहा। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों देर करता है? क्या कारण है? वो सुन रहा है पर कर नहीं रहा है कुछ। जानते हो क्यों? जब वो देर करता है उस देर में वो बहुत शांत रहता है इस उम्मीद से कि अब आप अधिक बोलने वाले बनो। परमेश्वर शांत है ताकि आप बोले, क्योंकि वो जानता है अगर आप बोलेंगे, आप बात करेंगे, आप अधिक प्रेयर में बैठेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद काम बाद में होगा, चिंताओं पर जय पहले मिल जाएगी। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों देर करता है? ताकि चीज होने से पहले ही आप अपने मन में चिंताओं के ऊपर जय पाले। अब सोचो, आज प्रॉब्लम आई, रोते रहे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप हंसने लग गए। फिर प्रॉब्लम आई, फिर रोते रहे, प्रॉब्लम चली गई, फिर हंसते रहे। 6 महीने के बाद फिर प्रॉब्लम आई, आप रोने लगे, प्रॉब्लम चली गई, फिर आप हंसने लगे। ये जिंदगी है? ये कोई लाइफ है? जानते हो खुदा क्या चाहता है? प्रॉब्लम आए तो आने दो, आपको नहीं रुला पाए, आपको नहीं रुला पाए।
आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम गई, मैं उधर ही था, मैं उधर ही था। यही कारण था वो तूफानों में सोता था। कितनी बड़ी बात है, सब डरे हुए हैं, ये लाइफ कितनी रिलैक्स है। वो उसको कहते हैं प्रभु उठ। मैं बिलीव कीजिए, मैंने उस पैसेज के बाजू में लिखा है, वह इतना मजबूत था कि तूफान ने उसकी नींद नहीं तोड़ी, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज। ये कारण है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिले करता है ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले चिंताओं पर जय पाए। आप जानते हो प्रभु बाहर काम इसलिए नहीं कर रहा है ताकि अंदर काम हो सके। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने देखा है क्वेश्चंस बहुत तंग करते हैं। आप सोचो कोई आपसे मिला और किसी ने आपको कहा मुझे तेरे बारे में कुछ पता चला है, और आप उससे कहो क्या, छोड़ दे। कितना इरिटेट करते हैं ना ये लोग। एक बार घर से कॉल आया, घर आ, मम्मी का था। मैंने बोला बोल क्या हुआ? घर आ के बात करेंगे हम। आप बिलीव करिए, मैं ऑफिस से घर गया, 12 मिनट लगे। 12 मिनट में बचपन से जितने पाप किए थे सब याद आ गए, सारे पाप याद आ गए। और जब मैं घर गया और अपनी माँ के सामने बैठा, मैंने कहा क्या हुआ? रात को मटन खाएगा कि चिकन? मैंने कहा माँ क्या कर रही है? मेरी माँ ने कहा क्यों, तूने क्या किया ऐसा? है ना, जो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, उनके बाजू से पुलिस की गाड़ी भी जाएगी ना तो डरते रहते हैं वो। इसलिए पौलुस कहता है मैंने मनुष्य और परमेश्वर के सामने अपने विवेक को शुद्ध रखा है। आमीन। आइए सब सामने देखें। आप जानते हैं शैतान का सबसे मुख्य हथियार क्या है? आपको कंफ्यूज रखना, आपको उलझा के रखना। वो हमेशा चाहता है आपके सामने क्वेश्चन मार्क्स रहे, भविष्य के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, हर चीज के बारे में, बुलाहट के बारे में। वो चाहता है किसी को भी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिले। आपने देखा जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू सब खा सकता है इस फल को छोड़ के, और जब शैतान वहां आता है तो कहता है क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम किसी भी फल को नहीं खा सकते? क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन आपने देखा जब वो जंगल में आता है तो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यदि आप देख रहे हैं
हवा के साथ भी सेम बातें, यीशु के सामने भी सेम बातें, दोनों में क्वेश्चन। आज के बाद कभी भी वो आपसे क्वेश्चन करे ना, उसे आंसर दो। और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत आंसर देता हूं, चिढ़ जाएगा आपकी बात को वो सुन के। खाली उसे इतना कहा करो, एक ही जवाब है मेरा, क्या वो जीवित है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कृपया उसे बार बार खाली कब्र दिखाइए। बार बार उसको, जब भी वो आपको आए और आपको सवाल करे, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ तेरा, उसे एक ही जवाब बताइए, एम्प्टी, एम्प्टी ग्रेव। वो जिंदा है, वो जीवित है, वो देख लेगा। यहां देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब इन 5 लफ्जों में है, JESUS, जीसस। हर सवाल का वो जवाब है। कहिए वो मेरी अमीरी है, कहिए वो मेरी चंगाई है, कहिए वो मेरी मित्रता है, कहिए वो मेरा संबंध है, कहिए मैं जो भी ढूंढ रहा हूं सब उसमें है। जब दैनी हिंद बैंगलोर गए थे तो मैं आज भी उस लाइन को नहीं भूल पाया हूं। इतना लंबा उन्होंने इस लाइन को खींचा था, ही इज योर आंसर। वही तुम्हारा जवाब है, ही इज अवर आंसर। कहिए आपको, अपने पास वाले को, यीशु तेरा उत्तर है। यस। अरे कितना भी प्रेस कर लो मुझे, मेरे डैडी को, सबसे अच्छा बाप तो वही है, सबसे अच्छा पिता तो वही है। थैंक यू, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे, लेकिन मैं बिलीव करता हूं सबसे अच्छा, सबसे सच्चा बाप वही है जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी। आज मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं ऐसे लोगों से परमेश्वर के वचन में, जिनको शिकायत है प्रभु से कि प्रभु इतनी देर क्यों कर रहा है, कुछ बातों को ठीक करने में वो इतना डिले क्यों कर रहा है। आप जानते हैं समटाइम्स परमेश्वर देर नहीं भलाई करता है। विश्वास करिए। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, कब कब, ये वर्ड बहुत पेनफुल है, कब। लेकिन बिलीव मी, परमेश्वर अगर देर कर रहा है ना, विश्वास कीजिए वो कुछ महान कर रहा है, वो कुछ ब्यूटीफुल कर रहा है, जो खूबसूरत कर रहा है। बिलीव करो, परमेश्वर की देर उसकी महान भलाई है। और याद रखिएगा ये भी, वो देर कर सकता है, वो कभी धोखा नहीं देगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें। बाइबल की खूबसूरत किताब खोलिए, भजन संहिता 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ साम चैप्टर 13। बदल लगाइए 1 और 2, 1 and 2। जिनके पास बाइबल है आप खोलें, जिनके पास नहीं है यहां पर स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। सबने खोल लिया? जल्दी जल्दी खोले, मैं आपका वेट कर रहा हूं। साम 13। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुख मुझसे छुपाए रहेगा? तू, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? 2 वचनों में उसने कितनी बार एक वर्ड यूज किया है, कब तक, व्हेन। होते हैं ना हमारे लाइफ में ये बातें, कब तक। आखिर मेरी सांस कब बदलेगी प्रभु? सांस भी यही पूछ रही है प्रभु से, बहू कब बदलेगी प्रभु? बॉस एम्प्लॉयज के लिए प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु ये लोग कब बोलेंगे? कुछ लोगों के पास आदमी नहीं है काम के लिए, कुछ के पास आदमी है पर काम के नहीं है।
बिल्कुल। कुछ बॉस कहते हैं आदमी काम के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं आदमी है काम के नहीं है। आजकल हर कोई है ना, बिलीव मी, इवन मैं भी ऐसा ही हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु चर्च कब बदलेगा, चर्च प्रार्थना करती है पास्टर कब बदलेगा। आजकल अरे किधर क्वेश्चन है, आखिर कब कब मुझे वो जॉब मिलेगा जो मैं चाहता हूं। मुझे वो जॉब नहीं चाहिए जहां पर मैं हूं, राइट। हम रोज प्रभु को कहते तू कब आएगा, प्रभु बोलेगा मैं आ जाए, तू कब बदलेगा। एक्चुअली ये पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है कब। लेकिन इतना है, जब कोई कहता है ना कब, इट मीन्स वो अंदर से टूट रहा है, ही इज ब्रोकन। जब हम ऐसे सवाल करते हैं ना खुदा से कब, इसका मतलब किधर ना किधर हम सफर कर रहे हैं किसी चीज को लेके। सो आज मैं समझाना चाहता हूं आपको, क्यों वह परमेश्वर जो ये कहता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देर नहीं करता, पर क्यों परमेश्वर उसके बाद भी कुछ चीजों में वो देर करता है। हम एक वचन पकड़ के नहीं जिंदगी जी सकते। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि एक दिन दुनिया बनाने वाला 6 दिन क्यों लगा रहा था। हमें समझना पड़ेगा कि इतना पाप बढ़ गया था, फिर भी वो यीशु को 4000 साल के बाद क्यों भेज रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या यीशु 30 साल जब सेवा नहीं करता था तो क्या लोग नहीं मर रहे थे, दुष्ट आत्माओं से लोग पजेस नहीं थे। फिर क्यों सिर्फ 3.5 साल, बट 30 साल उसने क्यों कुछ नहीं किया। आप हमेशा याद रखिए, देयर इज अ पर्पस ऑन एवरी डिले। हर देर के पीछे एक मकसद है। जब प्रभु देर करते हैं, आप बिलीव करें, वो बहुत वाइज परमेश्वर है। इज अ वेरी वाइज, लविंग, जेंटल, एलमाइटी। वो जानता है उसका सब आपके लिए सही समय क्या है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। अपने पास वाले से कहिए, जब प्रभु देर करे समझ जाओ कुछ तेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है वो। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर की देर में महान भलाइयां छुपी हुई हैं। आइए एक और वर्ड खोलेंगे हम। एक्चुअली ये मेरे जहन में था, अब मैं थीम वर्ड में आना चाहता हूं। मेरे साथ खोलें यशाया 64 अध्याय, चैप्टर 64। मेरे साथ खोलिए यशाया नबी की किताब, द बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया 64। चार वचन, यशाया 64:4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। बाइबल कहती है खुदा उनके लिए करता है कुछ जो उसका इंतजार करते हैं, जो यहां वहां भागते नहीं है। ट्रस्ट मी, वेटिंग टाइम इज अ ब्लेस्ड टाइम। व्हेन यू आर वेटिंग, जब आप इंतजार करते हैं, आप मरते हैं। कितनों को इंतजार अच्छा लगता है? किसी को नहीं। लेकिन आप जानते हो, यही वो समय होता है जब आप ग्रो करते हो। परमेश्वर क्यों देर करता है? आइए अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं। प्रीचिंग कम लेकिन टीचिंग ज्यादा होगी आज, और मैं बिलीव करता हूं आप सबसे वो कुछ बात करेगा आज। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, आपने देखा उसने आदम को बनाकर उसके सामने दुनिया नहीं बनाई। उसने दुनिया बना के आदम को बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग सबसे पहले मेरी ताकत देखें। लोग प्रभु चाहते थे सबसे पहले लोग उससे देखें।
प्रभु नहीं चाहता था कि लोगों को पहले पता चले मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। प्रभु चाहता था लोग पहले जाने मैं कौन हूं। आपने देखा जब आदम को बनाया गया तो उसने परमेश्वर को देखा, और हवा को उसी दिन पे नहीं बनाया गया, हवा को कुछ समय के बाद बनाया गया। प्रभु चाहता था दोनों पहले मुझे देखे। आप जानते हैं हर चीज के पीछे एक पर्पस है। कभी आपने सोचा है रोशनी डे 1 पे बनाई गई, सूरज उसके बाद बनाया गया? प्रभु मुझे एक बात बताइए, अगर रोशनी थी पहले दिन पे तो सूरज बनाने का क्या फायदा? रोशनी थी ना ऑलरेडी। अरे वो तेरे लिए नहीं है सिर्फ, प्लांट्स को रोशनी, प्लांट्स को धूप चाहिए रहता है, खेती को धूप चाहिए रहती है। परमेश्वर ने सूरज की रोशनी उनके लिए बनाई। हर चीज के पीछे पर्पस है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ देर कर रहा है ना, विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए, वो आपको महान खतरों से बचा रहा है। बिलीव मी, जब वो आपको देर करता है ना, कभी कभी काम बनते 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 बिगड़ जाते हैं और आप एकदम एकदम गिव अप सा कर देते हो, यार छोड़, अभी मैं हाथ ही नहीं डालूं। आप बिलीव करिए, अगर वो ऐसा होने दे रहा है ना, विश्वास करिए, वो बहुत सारे दरवाजे को बंद करता है ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंचो। कभी ना भूलो। एक दिन बाइबल कहती है इज़राइल का पहला राजा शाऊल, जिसको प्रभु ने चुना था, वो अपनी कॉलिंग में असफल हुआ। आप सभी जानते हैं परमेश्वर एक सेवक से सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड करता है वो है वो एग्जैक्टली वही करे जो उसको कहा गया है, उसमें वो अपना दिमाग न डाले। जरा उम्मीद, जरा जरा कल्पना करिए, एक आदमी है, वो एक अच्छा आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है, वो उसके लाखों रुपए लेता है, और आप अपना घर डिजाइन करने से पहले उसको बुलाते हो। कितना पॉसिबल है ना कि वो आपकी डिजाइन के साथ छेड़छाड़ छेड़छाड़ कर सकता है कि एक्चुअली आपने है ना ये चीज क्यों बनाई है, इस जगह पे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मैंने कई बार देखा है जब किसी अच्छे आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है ना, तो वो बहुत हद तक अपनी विजडम उनको देते हैं कि नहीं, घर ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत बनाओ। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी मिस्र में काम किया था, और जब प्रभु उसे कहते हैं अब तू मेरा तंबू बना, आप जानते हो सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या थी? उस तंबू में उसने अपना 1% भी बुद्धि नहीं डाला। मूसा ने उसे एग्जैक्टली वैसा ही बनाया जैसा प्रभु चाहते थे। एक परमेश्वर अपने दास से सबसे अधिक पता है क्या उम्मीद करता है? जो कहा गया है वही करो। लेकिन शाऊल ने तो किया ही नहीं। और एक दिन परमेश्वर सैमुअल को कहता है, आई एम सो फेड अप विद दिस मैन, मैं इस आदमी से बड़ा तंग हो चुका हूं, एक काम कर, इसे निकाल। और जब परमेश्वर किसी को हटाते हैं ना, प्रभु कभी उसकी पोजीशन नहीं लेते। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, उपस्थिति चली गई है, अभिषेक चला गया है, पर पोजीशन उनकी अभी भी है उधर ही। जब प्रभु किसी को हटाते हैं ना, तो उसको सिंहासन से धक्का नहीं देते हैं, वो अपना अभिषेक उससे ले लेते, वो अपनी उपस्थिति वहां से निकाल देते। यही शाऊल के साथ हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग जीसस इस लाइफ में मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, 1% अपनी पोजीशन की चिंता मत किया करो। यह देखा करो कि क्या वो मेरे साथ है, क्या वो मेरे साथ खड़ा है। अरे क्या करेंगे पोजीशन का अगर वो ही हमारे साथ ना हो? इससे अच्छा पोजीशन चली जाए, वो मेरे साथ बना रहे। इतना पोजीशन से प्यार मत किया करो, अपने परमेश्वर से प्यार करो। आप जानते हैं शाऊल विफल हो गया, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर शाऊल की जगह पे दाऊद को लेके आया, आप में से कितने लोगों ने देखा कि दाऊद को सेम डे पर सिंहासन मिला?
बाइबल कहती है जब शाऊल असफल हुआ और परमेश्वर उसकी जगह पे दाऊद को लेके आया, आप जानते हो परमेश्वर ने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं इस बंदे को ट्रेन करके ऊपर लेकर आऊंगा। और जानते हो परमेश्वर की ट्रेनिंग क्या थी? परमेश्वर की ट्रेनिंग जो थी वो दाऊद के लिए एक स्कूल की तरह नहीं थी जहां पर वो बैठ के ब्लैक बोर्ड पे सब सीखे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बिल्कुल नहीं, प्रभु ने अलाउ किया कोई उसको परेशान करे। मेरे पीछे कहिए, अगर कोई मुझे तंग कर रहा है, ये मेरे लिए ट्रेनिंग है। और प्रभु महान शिक्षक है, वो एक को अलाउ करेगा चढ़ाई कर, आपको कहेगा चुप कर। अच्छे अच्छे लोग ये बात समझ नहीं पाते। अच्छे अच्छे लोग, उनको लगता है हम अन्याय क्यों बर्दाश्त करें। अन्याय, ये अन्याय है। मैंने बेइज्जती नहीं सुनी होती ना तो आप में से आज तक बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते ही नहीं। मैं आपको भी सुना देता। हो क्या रहा है? हाँ, तुम लोग का है क्या? ले तो उसको साइड में। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। धन्यवाद प्रभु का, कैसी जगहों से वो ले गया मुझे, जहां पर मस्त। मुझे आज भी याद है जो पीटर भाई कह रहे थे ना आर्केटी चर्च की, आप सच्ची बोलता हूं वो एकदम सही बोल रहे थे। बहुत छोटा चर्च था वो। आप बिलीव करिए, वो एक ऐसा चर्च था जहां पर लोग बच्चों को गोद में नहीं, बड़ों को गोद में बिठाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक अंकल आते थे, वो अपने बेटे को लेके आते थे। उनका बेटा कम से कम 18 साल का होता था। कभी कभी वो अपने बेटे को बोलते थे, बेटा जगह नहीं है, काम कर, तू मेरे गोदी में बैठ जा। बाप बेटे गोदी में बैठ के वचन सुनते थे क्योंकि जगह बहुत छोटी होती थी। और हमारे कलीसिया की सबसे खूबसूरत बात, नल को छोड़ पूरी कलीसिया से पानी आता था। हाँ बिल्कुल। एक दिन एक बहन आई हमारे चर्च में, वो किसी और चर्च की थी और मैंने उनको मना नहीं किया था अपने चर्च में मत जाओ। वो कभी कभी वहां भी जाती थी, हमारे यहाँ भी आती थी। एक दिन उनके पास्टर ने उनको कॉल करके बोला, आप कहाँ जा रहे हो इन दिनों में? तो उन्होंने कहा, हम लोग है ना वहां पर एक आरकेटी के यहाँ चर्च है, वो ब्रदर सूरज है, वहां पर हम जाते हैं। पागल हो क्या? मत जाया करो, कुछ भी ठीक नहीं है वहां। तुम लोग को बिठा भी पाता है क्या वो बंदा? जगह है उसके पास? मैंने तो सुना है पूरा लीकेज है उसके चर्च के अंदर। और वो बहन मेरे पास आती थी, बोलती थी, ब्रदर ऐसा ऐसा कहते हैं। मैं उनको कहता था, सिस्टर एक्चुअली उन्होंने गलत नहीं कहा है, जगह तो है नहीं सच में मेरे पास। वो उसके बाद भी आती थी। हम एक ऐसी जगह पे रहते थे तो आता था, ये आता था, मुझे डर लगता था चर्च गिर न जाए। मुझे आज भी याद है एक आंटी आती थी, वो डांस करती थी। आप बिलीव करो, वो पूरा फ्लोर आप हिलते हुए फील करेंगे। इतनी कमजोर बिल्डिंग थी। आप कल्याण स्टेशन की ब्रिज पे खड़े रहो, आप कभी कभी देखो जब ट्रेन जाती है ना, ब्रिज हिलती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारी चर्च हिलती थी। एक तो इतनी बड़ी दरार थी, वहां पर एक बच्चा छुपा सकते थे हम। सिर्फ हमने एक ही काम किया जो जहां प्रभु ने रखा, क्योंकि बाइबल कहती है वही तेरी सीमाओं को बढ़ाता है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आज प्रभु ने आपको जहां कहीं भी रखा है ना, कुड़कुड़ाइए मत। धन्यवाद के साथ वहां पर रहिए, उसकी शुक्रगुजारी करते रहिए, उसकी बड़ाई करते रहिए, उसको धन्यवाद देते रहिए, उसे चूमते रहिए, उसे हक करते रहिए, उसके साथ चलते रहिए। वो आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा, वो आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा। यस, याद रखना, जब पैसे नहीं है ना उस समय कहो मैं अमीर हूं, जब कमजोर हो तब कहो मैं बलवान हूं, जब बीमार हो तब कहो मैं चंगा हूं। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप विश्वास योग्यता दिखा रहे हैं कि हां प्रभु, मैं वो नहीं कहूंगा जो मैं देख रहा हूं, मैं वो कहूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। विश्वास करिए, मेरी बाइबल कहती है, गरीब कहे मैं धनवान हूं, कमजोर कहे मैं बलवान हूं। कुड़कुड़ाइए मत, प्रेस करना सीखिए, उसकी बड़ाई करिए। ओ यह जकल कहता है वो तेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। He will enlarge your boundaries।
हमारा अभिषेक बढ़ेगा, हम प्रभु के वचन को और गहराई से समझ पाएंगे, हमारे अंदर एक मांस का दिल होगा। और विश्वास कीजिए, आप एक जलती झाड़ी की तरह बनेंगे। जब लोग आपको देखने के लिए आगे आएंगे, प्रभु आप में से लोगों से बातें करेगा। गॉड विल स्पीक। मेरे पीछे कहिए, वो मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। कहिए, वो मेरी हदों को बढ़ाएगा। हे मनुष्य के पुत्र, यरूशलेम को नाप। यहेजकेल कहता है, क्यों? जहां तक जा सकता है जा, क्योंकि मैं अपने लोगों को यहां इकट्ठा करूंगा। गॉड स्पोक टू यहेजकेल। आप जानते हैं, जब परमेश्वर दाऊद को लेके आया, परमेश्वर ने दाऊद को डायरेक्टली किंग नहीं बनाया। परमेश्वर ने अलाउ किया कि शाऊल उसे डिस्टर्ब करे। योनातन ये बात समझ गया था कि दाऊद नेक्स्ट किंग है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में नहीं था। लेकिन उसी का पिता, उसका दामाद साला साथ में है, डैड फादर इन लॉ साथ में नहीं है। मैं एक सलाह दूं, मानेंगे? जब प्रभु आपके सामने दाऊद लाए, शाऊल नहीं बने, योनातन बने। अगर आप देखें ना कि कोई आपसे ज्यादा स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, उसका विरोध ना करें, उसके अधीन हो जाएं। बिलीव मी, जो अधीन है, नेक्स्ट नंबर आपका है। यहोशू अधीन था, इसलिए मूसा के बाद वो बना। चेले अधीन थे, इसलिए यीशु के बाद वो बने। अधीन हो जाइए। अब बताइए, शाऊल क्या कर रहा था दाऊद के साथ? बाइबल कहती है, जहां जहां दाऊद जाता था, शाऊल उसके पीछे पीछे आता था और वो उसको मारने की कोशिश करता था। एक बार भी प्रभु ने दाऊद को अलाउ नहीं किया कि उसे मार, और एक बार भी प्रभु ने शाऊल को नहीं कहा, अब रुक जा। फिर से कहूं, परमेश्वर ने एक बार भी दाऊद से नहीं कहा बस अब इसे खत्म कर, और परमेश्वर ने एक बार भी शाऊल से यह नहीं कहा यहां यहां रुक जा, बस बहुत हो गया। एक को भगा रहा है, एक को छुपा रहा है। कहिए, ये ट्रेनिंग है। कई बार लोग आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन प्रभु आपको अंदर से कहेगा, तू चुप रहे, तू चुप रहे। नहीं रह सकता, जकरिया को याद कर। उसको मैंने 9 महीना गूंगा किया था, तेरे को भी करूं क्या? आप जानते हैं, इन 9 महीने, इतने 13 सालों में दाऊद के अंदर क्या आया? जानते हैं दाऊद के अंदर क्या चीज आई? जानना चाहते? दाऊद बुद्धिमान बन गया, दाऊद वाइज बन गया, दाऊद में पेशेंस आ गया। आपको पता है, पेशेंस न होने के कारण कितने गलत निर्णय लेते हैं हम, जो जिंदगी भर तक हमारे गले की हड्डी बनते। मैंने आज देखा है, बहुत लोगों को कोई धीरज नहीं है, वेट तक नहीं करते प्रभु का, जो चाहे चुनाव कर लेते हैं, बाद में उपवास करते हैं कि ये जाए। आप जानते हो, मैं और मेरे पिताजी कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे लेने के खिलाफ होते हैं। और आप जानते हो, हमारी बहनें, उनको कैश पे कोई चीज लेना समझ में नहीं आती है। एक चीज ले लो, 14 महीने तक उसको अपने पीछे पीछे घुमाओ। मेरे डैडी और मेरे मम्मी, इस बात पे उनका बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था। माँ कहती थी, चलो नया फ्रिज लेके आते हैं, डाउन पेमेंट दे के, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बैंक से कटते रहेंगे। मेरे डैडी उनको बोलते थे, तू ऐसा क्यों कर रही है, दे के खत्म करना बात।
क्यों इतने डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हो, ये दो वो दो, पैसा दे के चीज लेके लेकर आओ। आप जानते हो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ लोग करते हैं ना, कुछ करने से पहले ये मत समझना माँ मैं तो घर पे आ रहा हूं मैं, हाँ पता नहीं आज कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। नाउ लिसन, कई बार हम लोग लाइफ में बहुत डिसीजंस लेते हैं ना, पता है हम लोग क्या करते हैं, हम प्रेयर नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते, जल्दबाजी में चीजों को चुनते हैं। और जब आहिस्ते स्टार्टिंग में चीजें बहुत मस्त लगती हैं, गुड्डी गुड्डी, प्यारी प्यारी, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग को पता चलता है। कितने लोग हैं यहां पर, आपको अनुभव है, मस्त आपने लोन पे फ्लैट लिया, जैसे आप गए घर के अंदर, अल्लाह क्या घर है, ये मेरा है, लेकिन जब ईएमआई भरते भरते क्या हालत होती है ना। आज बैंक वाले मेरा घर ले मैं देने के लिए तैयार है, ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे घर में, उधर ही जाके रहेगा, जाके छोटे से घर में जाके रहेगा। क्यों लिया डिसीजन? क्योंकि पेशेंस नहीं था। पेशेंस क्यों नहीं था? क्योंकि शाऊल तुम्हारे पीछे नहीं आया था। अंडरस्टैंड करो चीजों को। परमेश्वर एक महान और भला पिता है। अगर वो आपकी जिंदगी में कुछ होने देता है ना, वो सिर्फ आपकी भलाई है। वो चाहता है आप भविष्य में एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके निर्णयों में बुद्धि और समझ हो। कितने लोगों को मैंने देखा है, कुछ भी चुन लेते, क्या भी चुनाव करते। एक लड़का था, मेरे शॉप पे काम करता था, हर 2 महीने में चप्पल बदलता था। तो मैंने उसको एक बार मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू हर 2 महीने में चप्पल बदलता है? तो मुझे पता चला जो रास्ते पे बिकती है ना, वो लेता है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा देख कितना चप्पल लेता है ईयर में? बोलता है 6 से 7। मैंने कहा एक चप्पल कितने की रहती है? बोला 300 रुपए की। मैंने कहा 1800 2000 में कंपनी का शू आता है, तू वो ले लिया कर, तेरा टाइम भी बचेगा और तेरे को बाजार में बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। ब्रांडेड ले ले, सेम प्राइस में है, तू जितना ईयरली खर्च करेगा ना वो उतना ही। उसको मेरी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा नहीं, मैं बार बार लूंगा, बार बार फाड़ूंगा, बार बार लूंगा, बार बार फाड़ूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, सस्ते में चीजें पटाते हैं, लेकिन आप देखो, आप लास्ट में देखो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो मैं अपने आप को स्मार्ट समझता हूं ना, ये मूर्खता है। मैंने कहा कितने का लेता है? 300 रुपए का। कितनी लेता है? 6 चप्पल। मैंने कहा 1800 1500 में अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज आ जाते हैं, वो ले ले, चलेंगे तेरे। लेकिन अंदर गई नहीं बात उनकी, वही करता था। फिर बाद पे रास्ते पे खड़े होके निकाल के मेरे सामने ऐसे थूक डाल के, बचपन में हमने की हैं चीजें, करते थे नहीं? कभी कभी बचपन में चप्पल टूट जाती थी, उधर ही खड़े होके थोड़ा सा उसको लगा के उसको अंदर डालते थे और फिर आराम से चलते थे। ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है कि आपके साथ भी हुआ है? करते थे ना? बहनों ने तो फटी हुई चप्पलें भी 1-1 साल चलाई है। सम सिस्टर्स आर वेरी स्टिंजी, है ना, कंजूस। कहिए पास वाले को, ज्ञानी से अधिक बुद्धिमान बनना जरूरी है ना? क्या हुआ शाऊल का? क्या हुआ दाऊद का? क्या फायदा हुआ कि प्रभु ने उसको 13 साल दौड़ाया? अरे बंदा बुद्धिमान बन गया। विश्वास करिए, अगर आपकी नौकरी में आपका बॉस अगर आपको कठोर है, विश्वास करो उसको भी नहीं पता चल रहा है, वो आपको बिजनेस के लिए ट्रेन कर रहा है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ये समय एक्सेप्ट ही नहीं करते जब आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, घर के अंदर ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोग अलाउ ही नहीं करते। वो सोचते हैं नहीं ये कठिन समय है। सर ये टाइम कठिन नहीं है, प्रभु तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए अपने पास वाले को, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं।
चलिए और आगे बढ़ते। परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ ड्रीम्स दिए। प्रभु ने उसको दिखाया कि तू भविष्य में बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको बताया वो टाइम कब आएगा? अगर बंदे को बता देता ना कि कब आएगा और कैसे आएगा, बंदा कहता मैं जिधर हूं, मैं सही हूं, मैं सुबह उठता हूं, मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे पोहे चाहिए, मुझे ठंडे पानी से नहाना है, उसके बाद मस्त कूल होके बैठना है, टॉम एंड जेरी देखनी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। खड्डे में किसी और को फेंक, व्यभिचार के दोष किसी और पे लगने दे, जेल में किसी और को लेके जा, मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं। आपको मैं बताऊं, अगर प्रभु आपको आपका भविष्य दिखा देना तो आप आज ही कहोगे मुझे ले ले। लेकिन परमेश्वर महान है, वो आहिस्ते आहिस्ते आपको ट्रेन करता है, लेके जाता है। मेरे पीछे कहिए, अगर परमेश्वर मेरे साथ स्ट्रिक्ट है तो एक कारण से है, वो मुझे ऊंचाइयों पे देखना चाहता है। अब परमेश्वर ने यूसुफ से कहा तू एक दिन बड़ा व्यक्ति बनेगा। बड़े व्यक्ति को बहुत छोटे खड्डे में डाला उन्होंने, उसे खड्डे में फेंक दिया, वहां से वो बाहर निकला, फिर उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा, उसके बाद वो जेल गया। बताइए अगर प्रभु उसको दिखा देता ड्रीम में ये सारी बातें भी, वो एक्सेप्ट करता? मैं कुछ बोल सकता हूं? यहां देखिए, जब उन्होंने उसे पकड़कर उस खड्डे में फेंका, मैं इमेजिन करता हूं वो सब उस खड्डे के ऊपर खड़े होके उसको देख के कहां ना कहां थोड़ा स्माइल करते होंगे एक दूसरे को। बहुत ड्रीम्स देखता था ना ये, बहुत प्यार करता था ना डैडी। और मुझे लगता है बिल्कुल खुदा उसके ऊपर। और प्रभु सोचता होगा, क्या समझते हो तुम लोग, ये दंड है? ये दंड नहीं है, ये एक महान शासन की तैयारी है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है याकूब ने उसे एक वस्त्र पहनाया था, वो उसके भाइयों ने निकाला। बाइबल कहती है जो कपड़े उससे पोतीफर के घर में पहने वो एक बहन ने छीने। उसके बाद उससे अपनी तीसरी पोशाक पहनी जेल के अंदर। आप जानते हो वो जो पोशाक थी वो प्रभु ने उतारी। उसके बाद जो उसको पहनाया गया उसको कोई नहीं उतार पाया। विश्वास कीजिए, जो पोशाक परमेश्वर ने उसे पहनाई उस पोशाक को कोई उतार नहीं पाया। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप बार बार आपका शर्ट निकल रहा है, बार बार आपकी चीजें बदल रही हैं, विश्वास करो वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब परमेश्वर तुम्हें अपनी पोशाक पहनाएगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जो पोशाक प्रभु ने उसको पहनाई वो पोशाक कोई नहीं उतार पाया। नो वन। अब शाऊल की बात हो गई, दाऊद की हो गई, अब चर्च की बात करेंगे। क्यों परमेश्वर देर करते? क्यों परमेश्वर ऐसी जगहों से ले जाते हैं हमें जहां पर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता? यहां देखिए, यहां देखिए, आप में से यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, आपके परिवार में आप अकेले प्रभु में हो, कोई प्रभु में नहीं। या हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं लेकिन दूसरे नहीं। रोज प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे परिवार को बचा, मेरे परिवार को संभाल। हो सकता है आप बीमार हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, किसी और समस्या में हैं, रोज प्रार्थना करते, यू प्रे एवरी डे। लेकिन आप देख रहे हैं परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा है आपके साथ जो यीशु उस स्त्री से कर रहा था। वो उसको चिल्ला रही थी पर वो उसको सुन नहीं रहा था। चेलों ने कहा उसको सुन ले, और यीशु ने कहा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं,
मैं ये रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल परमेश्वर इसी तरह व्यवहार कर रहा है इन दिनों में कि आप उसे पुकार रहे हैं परंतु वो आपको सुन नहीं रहा। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों देर करता है? क्या कारण है? वो सुन रहा है पर कर नहीं रहा है कुछ। जानते हो क्यों? जब वो देर करता है उस देर में वो बहुत शांत रहता है इस उम्मीद से कि अब आप अधिक बोलने वाले बनो। परमेश्वर शांत है ताकि आप बोले, क्योंकि वो जानता है अगर आप बोलेंगे, आप बात करेंगे, आप अधिक प्रेयर में बैठेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और पवित्र आत्मा से भरने के बाद काम बाद में होगा, चिंताओं पर जय पहले मिल जाएगी। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों देर करता है? ताकि चीज होने से पहले ही आप अपने मन में चिंताओं के ऊपर जय पाले। अब सोचो, आज प्रॉब्लम आई, रोते रहे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप हंसने लग गए। फिर प्रॉब्लम आई, फिर रोते रहे, प्रॉब्लम चली गई, फिर हंसते रहे। 6 महीने के बाद फिर प्रॉब्लम आई, आप रोने लगे, प्रॉब्लम चली गई, फिर आप हंसने लगे। ये जिंदगी है? ये कोई लाइफ है? जानते हो खुदा क्या चाहता है? प्रॉब्लम आए तो आने दो, आपको नहीं रुला पाए, आपको नहीं रुला पाए। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम गई, मैं उधर ही था, मैं उधर ही था। यही कारण था वो तूफानों में सोता था। कितनी बड़ी बात है, सब डरे हुए हैं, ये लाइफ कितनी रिलैक्स है। वो उसको कहते हैं प्रभु उठ। मैं बिलीव कीजिए, मैंने उस पैसेज के बाजू में लिखा है, वह इतना मजबूत था कि तूफान ने उसकी नींद नहीं तोड़ी, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज। ये कारण है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिले करता है ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले चिंताओं पर जय पाए। आप जानते हो प्रभु बाहर काम इसलिए नहीं कर रहा है ताकि अंदर काम हो सके। मुझे बताइए कितने लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें प्रॉब्लम आए, आपको रुला के जाए, बाद में ठीक हो जाए। अरे कोई लाइफ है? पर आप में से अधिकतर लोग तो ऐसी जिंदगी जीते, तकलीफ आती है, रोने लग जाते हैं, तकलीफ चली जाती है, प्रभु महान है। अरे ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई लाइफ है क्या? क्या कहती है बाइबल? कुछ लोग बादल की तरह हैं, जहां से हवा आती है, लिखा है वो पतझड़ की तरह हैं, जिधर हवा जाएगी उधर उनको मूव करके लेके जाएगी। यार हवाएं चलाएंगी मुझे, प्रभु नहीं चलाएगा। आप पता है क्या होने चाहिए? आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको जो आना है करो, जिसको जो करना है, आई डोंट केयर। आप बिलीव करें, अगर प्रॉब्लम आपको रुला के जाती है ना, यू आर द वीक पर्सन। कमजोर व्यक्ति है आप, वीक हैं आप। कुछ कहूं, कुछ कहूं, कुछ लोग के पास सब बातों का हल है, शर्त इतनी है प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए। कुछ लोग के पास जाओ, अंकल ये प्रॉब्लम है, अरे बैठ मैं बताता हूं क्या करना है। ये बिल्कुल शाऊल की तरह जिंदगी है। उसको पता है दाऊद क्या क्या पहन के शाऊल को मारना है, खुद नहीं पहन रहा था, दाऊद को पहना रहा था। मैं उस दिन एक वचन पढ़ रहा था, प्रभु कहते हैं सैमुअल। अंकल, अंकल, हाँ एली, हाँ आपने बुलाया? नहीं, सो जाओ, ठीक है। सैमुअल, सैमुअल। अंकल, अंकल एली,
हाँ, बुलाया आपने? नहीं, सो जाओ। सैमुअल, अंकल, बुलाया अंकल आपने? एक काम कर, इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। बंदे को पता है क्या बात करनी है। अगर ये आवाज आए, खुद नहीं सुन रहा है, उसको बता रहा है। उसको प्रभु को यह कहना चाहिए था, महायाजक मैं हूं, तू बात उससे कर रहा है। इस बंदे को फिक्र ही नहीं है इस बात की। कुछ लोग को बहुत अच्छे से पता रहता है प्रभु को कैसे सुनना है, वो खुद नहीं सुनते पर दूसरों को सिखा देते। They know how to listen the Lord। कमरे में जाना है, बैठना है, दुआ करनी है। लेकिन अगर इनको मैं बोलूं ना सेमिनार ले लो, सेमिनार ले लेंगे। 4 घंटे टीचिंग, प्रभु को सुनना है। तूने कब सुना? 10 साल पहले। They know how to listen the Lord, but they never listen to the Lord। ऐसे करिए, कहिए प्रभु चाहते हैं प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो, जय पहले पाई जाए। यहां देखिए, काना नगर में क्या तकलीफ हुई? दाखरस समाप्त हो गया। जब यीशु गिरोसोनियों के भाग में पहुंचा, वहां से जो आदमी आया उसमें कितनी दुष्ट आत्माएं थी? सेना। पतरस के घर में क्या प्रॉब्लम हुई थी? सांस बीमार पड़ गई। वेरी गुड। किधर एक जगह पे आपने देखा कि उन्होंने यीशु को कहा यह प्रॉब्लम है, यीशु ने कहा मैं 2 दिन उपवास करके बाद में तुमसे मिलूंगा? आपने देखा किसी प्रॉब्लम में वो कंफ्यूज नहीं होता था। बिल्कुल वो चाहता है आप भी ऐसे ही रहो, जिसको जो करना है करो, इधर तक कुछ नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर परमेश्वर है। पता है एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने पौलुस को कहा तू रोम पहुंचेगा और मेरी गवाही देगा। पौलुस ने यह बात सुनी, विश्वास किया, प्रभु मुझे ले जाएंगे। आप जानते हो क्या हुआ? जब वो रोम की तरह जा रहा था, उसकी बोट टूट गई और बाइबल कहती है वो पानी में गिरा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और अचानक वो लोग एक जगह पहुंचे जहां पर लिखा था माल्टा। जब वो माल्टा पहुंचे तो वहां पर उसको एक सांप ने काट दिया, और बाइबल कहती है परंतु पौलुस को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ट्रांसलेशंस बताते हैं सांप ने जकड़ लिया, कुछ कहते हैं काट लिया, लेकिन अगर आप आराम से पढ़ो तो आपको पता चलेगा उसको बाइट किया गया है। अगर उसको बाइट नहीं किया गया होता ना तो वो लोग वेट नहीं करते ये देखने का कि ये गिरेगा और मरेगा। आपको मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, बंदे को शिप खत्म नहीं कर पाई, बंदे को पानी खत्म नहीं कर पाया, बंदे को सांप खत्म नहीं कर पाया। पता है क्यों? विश्वास था प्रभु ले जाएगा। विश्वास था। विश्वास ये भाषा बोलता ही नहीं है, देखेंगे, तू भी प्रार्थना कर ले, चल वो चर्च में भी चलते हैं, चल इस पास्टर से भी प्रार्थना करवा लेते हैं। विश्वास ये बातें कहता ही नहीं है। विश्वास के अंदर एक ही बात है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। ओ मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब यहोशापात युद्ध करने के लिए जा रहा था, बाइबल कहती है वो एक गीत गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात आप लोग कहां जा रहे हो? हम लड़ने जा रहे हैं। तो ये धन्यवाद क्यों दे रहे हो? अभी तक तुमने युद्ध जीता कहां है? हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, इसलिए खुदा का शुक्र कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, फेथ इंतजार नहीं करता, फेथ सेलिब्रेट करता है। जिसमें फेथ है वो सेलिब्रेट करते। और जानते हो फेथ किस चीज पे होना चाहिए? कि अगर परमेश्वर देर कर रहा है ना तो वो कुछ महान कर रहा है। उसकी देर पर भी आपको भरोसा होना चाहिए। ओ
somebody shout hallelujah. अब कितने लोग समझे प्रभु देर क्यों करते? प्रभु नहीं चाहते आपकी जिंदगी ये हो, तकलीफ आए, रो लो और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाए, फिर आप मस्त खुश रहो। यार ये क्या है जिंदगी? कुछ बोल सकता हूं, बुरा न माने तो। मैंने बहुत पुराने पुराने लोगों को देखा है जिनको मसीह में 10-10 साल हो गए हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि आपने उसको समझा है थोड़ा सा। एक दिन एक आंटी मुझसे मिलने आई। मैं 10 साल से प्रभु में। अच्छा, प्रार्थना करो मेरे लिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? उनका बोलने का तरीका ना मस्त खतरनाक था, मेरे को भी गुस्सा आ रहा था। प्रार्थना करो मेरे लिए। मैंने कहा बोलिए क्या प्रार्थना करो? प्रार्थना करो मेरा परिवार प्रभु में आना चाहिए। मुझे लगा ये मुझको मूसा समझती है कि मिस्र से मेरे लोगों को लेकर आ। मेरा परिवार विश्वास में आना चाहिए। मैंने अंदर में प्रभु से कहा, प्रभु इसके परिवार को तो तेरे को लाना ही पड़ेगा, कि नहीं तो ये ऊपर आएगी ना तेरे से भी ऐसे ही बात करेगी। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने कहा प्रभु, फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, यू सेड इन योर वर्ड इन एक्ट्स 16:31, आपने 16:31 प्रेरितों के काम में कहा है, तो विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। इस बहन के परिवार को बचा। मेरे ख्याल से वो 30-40 सेकंड की दुआ थी, और जैसे मैंने कहा आमीन, वो अभी भी वैसे ही खड़ी है। मैंने कहा ताई, ओ ताई, हाँ। प्रार्थना संपला, प्रार्थना पूरा हुआ, कुछ ऐसे ही मैंने कुछ को बोला, पूरा हो गया। मैंने कहा 10 मिनट का रिकॉर्ड करके दूं? पुराने पुराने लोग सोचते हैं लंबी प्रार्थना करनी पड़ेगी तो जाके वो सुनेगा। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान अभी भी है, विश्वास चला गया है, पता ही नहीं चला। पहले विश्वासी थे, फिर अल्प बन गए, अल्प विश्वासी, अब अविश्वासियों की तरह जी रहे। मुझे बताइए पतरस ने अपने बचाने के लिए कितनी लंबी प्रार्थना की थी जब वो पानी में डूब रहा था? जब वो पानी में डूब रहा था, क्या उसने कहा, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, तू महान अनुग्रहकारी है? प्रभु बोलेगा चुप कर, ये बोलने का टाइम नहीं है, हाथ दे। उसने सिंपल कहा मुझे बचा, हाथ उठा के। मैं वहां पर अगर यीशु की जगह पे होता, मैं उसको पहले पहले कहता, हवा देखी क्यों? हाँ, वो अदन के वाटिका वाले ने भी देखी थी, वो भी गया, तू भी गया, हवाओं में है क्या? सब हवाओं को देख रहे हो आजकल, इसलिए डूब रहे हो। कहिए पतरस ने हवा देखी। पसंद ये सब क्या है? छोड़ दो, पुराने लोग समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु ने उसको बचाया, बचाने के बाद कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह करता है? लॉर्ड ऑलवेज फिक्स अवर प्रॉब्लम फर्स्ट। सबसे पहले प्रभु अपनी हमारी प्रॉब्लम को फिक्स करता है, उसके बाद टीचिंग देता है। बोलता है पहले आजा, पहले बच जा, आजा, अब बता। उधर काय को देगा? उसको बोलना लिपस्टिक लगाती है। उधर काय को देखा? उसको बोलना बाल खोल के आती है। कितना अंधा बनू? पास्टर आप है ना, बहुत गहरी गहरी बातें ना ऐसी बोल देते हो। हाँ, अभी क्या करूं, आजकल डांट सुनने का जमाना ही नहीं रहा। आज किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते, जल्दी नेगेटिव हो जाते। उनको लगता है कि जैसे वो चर्च का नहीं मेरा काम करते। हाँ, मैंने बहुतों को देखा है, उनको लगता है वो चर्च का नहीं है, वो मेरा काम कर रहे।
अगर खुदा का काम ठीक से नहीं होगा तो मैं डिसिप्लिन कैसे टीच नहीं करूंगा। अब सुनिए, मैं बंद कर रहा हूं। जानते हैं, हमें से जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रभु हमसे क्या उम्मीद करता है, हम कहां पहुंचे। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हैं प्रभु हमसे क्या उम्मीद करता है, हम कहां पहुंचे। जब इजरायली समुद्र के सामने खड़े थे, अपने हालातों में वो परेशान हो गए और उन्होंने मूसा को कहा, आप हम लोग को क्यों लेके आए यहां पर, हम उधर मर जाते थे, बेहतर था ना वहां पर। वे कुड़कुड़ाए, उनके शब्द मूसा के अंदर गए। मूसा ने खुदा को कहा, मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा, मुझसे बात मत कर, तेरे हाथ में एक रॉड है, तेरे पास वो चरवाहे की लाठी है, मार पानी में, देख क्या होता है। आप जानते हैं, जब मूसा ने उसको पानी पे मारा ना, एक हवा चली है। लिखा है ये पवन पूरी रात चली है और अगले दिन पानी वहां से हटता गया, हटता गया, हटता गया और वो वहां पर पहुंचे। वे चलते गए और जब वो उस तरफ गए और उन्होंने देखा कि हम मौत से बच गए हैं, उनके बीच में एक लेडी थी जिसका नाम था मैरियम। उसने अपने बैग में से इंस्ट्रूमेंट निकाला और गीत गाने शुरू किए। आप जानते हो, उसको, उस गीत को बाइबल में मूसा का गीत कहा गया है, सॉरी, मरियम का गीत। और उसने गीत गाया, प्रभु योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। The God is a warrior and his name is the Lord. आप जानते हैं, ये खुदा की मर्जी नहीं है कि तूफान और हालात आए, आप पैनिक हो और वहां पर पहुंच के सब ठीक होने के बाद आप आराधना करें। जानते हो खुदा क्या चाहता है? जब पौलुस और सिलास एक लेडी में से दुष्ट आत्मा निकालने के कारण जेल में चले गए, और लिखा है वो जेल में थे और वो उसकी आराधना कर रहे थे। वो जेल से छूटने के बाद आराधना नहीं कर रहे थे, वो जेल में आराधना कर रहे थे। आप जानते हैं, खुदा चाहता है कि आप पौल और सिलास की तरह बने, जिन पर हालात असर न करें, आप इतने स्ट्रांग हो जाएं। इसीलिए वो आपको वेटिंग टाइम में से ले जाता है, वो आपको इंतजारों में से ले जाता है। इसीलिए वो आपकी बहुत सारी मनचाही चीजें आपको नहीं देता है, ताकि प्रॉब्लम बाहर सॉल्व होने से पहले वो प्रॉब्लम इनसाइड सॉल्व हो जाए। प्रभु नहीं चाहते हैं एक भी प्रॉब्लम आपको डिप्रेशन में लेके जाए। वो चाहता है आप हेल्दी रहें, वो चाहता है आप स्ट्रांग बने, वो चाहता है आप अक्काबों की तरह बने, जो बादलों के ऊपर उड़ता है, हालातों के ऊपर लड़ता है। प्रभु चाहते हैं आप एक ऐसी चट्टान बने जिस पर आंधियां लगे, तूफान आए, पानी आए, मेघ बरसे, लेकिन कोई उसे गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ है। वन लास्ट लाइन, ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है कि प्रभु ने आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। सबसे बड़ा चमत्कार ये है, प्रॉब्लम सामने है, आप पे असर नहीं करता। That is the life. इसीलिए अपने वेटिंग टाइम में उससे बात करो। कहिए, प्रभु चुप इसलिए है क्योंकि वो मुझे सुनना चाहता है। एक बात कहूं, यहां देखिए, जो नहीं बदलेंगे, जो स्थिर रहेंगे, जो विश्वास में बने रहेंगे, जो खड़े रहेंगे, जो मजबूत बने रहेंगे, बदलेंगे नहीं, बस भरोसा किया है,
बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा। विश्वास कीजिए, जो नहीं बदल रहे हैं, एक दिन इनके हालात इनको देख के बदलेंगे। आज पता है आपको प्रभु इस मीटिंग में क्यों लाया है? एक लाइन बोलने के लिए, देर नहीं हो रही है, मैं कुछ महान कर रहा हूं। देर नहीं हो रही है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो तू सोच नहीं सकता। मैं देर नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी भलाइयों की एक कतार लगा रहा हूं। मैं देर नहीं कर रहा हूं, एक टाइम आएगा ढूंढने पर भी तुझे तेरे पहाड़ नहीं मिलेंगे। ढूंढने पर भी उन पहाड़ों को वो पहाड़ दिखाई नहीं देंगे जो पहाड़ आपको डिस्टर्ब करते थे। स्ट्रांग बनो। प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो, भले बाहर, पहले मेरे अंदर सॉल्व हो। मजबूत बने। सिर्फ अमीर और बड़े होने का अनुभव न पाए, जय का अनुभव पाए। सिर्फ बड़ा व्यक्ति बनने का अनुभव न पाए जिसके पास सिर्फ पैसा हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, स्टेटस हो। एक ऐसे व्यक्ति बने जैसे यीशु ने कहा, मैंने संसार पर जय पाई है। यस, हालेलुया। अब कितने लोग को प्रभु से शिकायत है कि वो देर करता है? कितने लोग उसको कहेंगे, यू आर अमेजिंग फादर, मुझे नहीं पता था तू ऐसा भी करता है। आइए हम अपने परमेश्वर के लिए, कम ऑन, शाउट फॉर द लॉर्ड। अपने परमेश्वर को महिमा दें, उसे आदर दें, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड। कम ऑन, प्रेज हिम। आप खड़े होकर उसकी बड़ाई कर सकते हैं, आप उसे ऊंचा उठा सकते हैं। आपकी तालियां क्यों बंद हो गई? कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।